अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नया सियासी मंजरनामा खुलना शुरू हो गया है। क्या होगा नया सियासी मंजरनामा? ईद के बाद ज़रा खदोखाल सामने आ जाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं आसिफ जरदारी साहब के या पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध में अपने आप को, अपनी जमात को मुतहरिक करने की। और आसिफ जरदारी साहब पंजाब में पहले से ही कोशिशें कर रहे हैं और अभी दोनों दुबई में बैठे हुए हैं। उधर टूट फूट अपने उरूज पर है। इमरान खान साहब की जो पीटीआई है उसको लोग रोज़ाना छोड़ते जा रहे हैं। आज एक बड़े सियासी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। जो MPAs MNAs के कैंडिडेट, साबिक़ MPAs MNAs, वो तो रोज़ाना क्या होता है थोक के हिसाब से पीटीआई को छोड़ते जा रहे हैं। इमरान खान साहब के पास सियासी इजलास करने के लिए बंदे नहीं हैं, ना बंदे हैं, ना इमरान खान साहब को मोहलत मिल रही है। कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में, कभी कोई JIT बुलाती है, कभी कोई JIT बुलाती है। तो खान साहब को तो अपने कपड़े संभालने का भी उनके पास वक्त नहीं है, इतने फंस चुके हुए हैं वो। तो ज़ाहिर है पीटीआई तो उस तरह अब उठ नहीं पाएगी जो हालात नज़र आ रहे हैं। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबो लहजा जो था वो भी बता रहा था कि जी माफ़ी नहीं मिलनी भाई, हमने अपने जर्नैलों को नहीं बख्शा, हमने जर्नैलों के बच्चों को नहीं बख्शा। तो भाई आप किस खेत की मूली हैं, आप किस बाग की मूली हैं कि हम आपको माफ़ कर देंगे? बिल्कुल माफ़ी नहीं देंगे। ये पैगाम था, वाज़ेह पैगाम। तो ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब को माफ़ी नहीं मिलेगी तो फिर उसके बाद या ये चीज़ जब बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी तो फिर सियासी मंजरनामे में तेज़ी के साथ और तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अभी जो मेरे पास मालूमात है, ज़ाहिर दुबई में तो जो बैठकें हो रही हैं, जो ज़ाहिर है अभी तक कोई तस्दीक से चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन जो मेरे पास एजेंडा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत क्यों एक साथ बैठ सकती है, या जो दुबई में अगर इजलास होंगे तो उनका एजेंडा क्या होगा, वो मैंने आपके सामने कल रात रख दिया हुआ था कि वो होगा कि भाई किसी तरीके से दोबारा मामलात अपने हाथ में लिए जाएँ, सियासी क़ुव्वतों के हाथ में। अभी मामलात सियासी क़ुव्वतों के हाथ में नहीं है। गो कि उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बहुत बड़ा किरदार है। वही कहते थे कि जी इमरान खान तुसी ख़त्म करके दो। तो मेरे जैसे नाचीज़ कहा करते थे कि जी अगर इमरान खान को कोई और ख़त्म करेगा पॉलिटिकली तो फिर वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए क्यों ख़त्म करेगा, पीपल्स पार्टी के लिए क्यों ख़त्म करेगा? वो तो फिर अपने लिए करेंगे ना, जो होगा। तो वो हो रहा है उस तरह। तो अब आंखें खुली हैं कि यार ये मामला जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ होती हुई कार्रवाइयों को इस तरह देखते रहें और बाद में पता चले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आना। फिर वही एक ट्रक हो, फिर वही जमहूरियत की बहाली की कोई तहरीक हो MRD या ARD की शक्ल में। तो उससे पहले कुछ हो तो हम आपस में बैठ के ज़रा बात तो कर लें, तय तो कर लें कि किस हद तक हालात का सिर्फ जायज़ा लेना है और किस हद के बाद हालात में कूदना है ख़ुद। तो ये दुबई का प्लान है। लेकिन उसके साथ साथ फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो अलग अलग तशख़्ख़ुस रखने वाली, अलग अलग नज़रिया रखने वाली और अलग अलग हल्के को की नुमाइंदगी करने वाली जमातें। मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है राइट विंगर समझी जाती है, पीपल्स पार्टी लेफ़्ट विंगर थी, अभी शायद कुछ लोग उस तरह के हैं। तो बहरहाल लेकिन अलग अलग उनके फॉलोअर्स बिल्कुल एक दूसरे को उसी तरह सियासी मुखालिफ थे एक दूसरे के, जिस तरह PTI की मुखालिफ मुस्लिम लीग नून और PTI की मुखालिफ पीपल्स पार्टी। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इमरान खान ने ना चीज़ों को बहुत खलत-मलत कर दिया था, समझ नहीं आ रहा था, अब जाकर चीज़ें दोबारा अपनी अपनी असल पोजीशन में बहाल होंगी, आपको होती नज़र आएंगी। मैं देख रहा था अपना कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब, ये नहीं हो सकता कि आसिफ जरदारी पंजाब में बैठे आकर लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करें, जिसमें से कुछ लोग इधर उधर थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, एका दुक्का जो है नून लीग के लोग भी हों, और फिर ये जाल बिछाएं कि जी PTI से जो टूट फूट हो रही है उसमें मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो। तो फिर उसका नुकसान इमरान खान साहब को तो लामोला है ही है, लेकिन उसका बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ समझ रही है। तो वो क्यों चुप करके बैठेगी? एक खामोश किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी कि जी आप पंजाब में रहे, हम सिंध में रहते हैं। मैंने आपको कई बार ये गुजारिश किया हुआ है कि 2007 में जब मियाँ साहब अपना जलावतनी से वापस आए थे पाकिस्तान, उस वक्त
अक्सर अपना कवरेज के लिए जब रायबंद जाना होता था तो मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ साहब के क्या कहते हैं इंतहाई बड़े मुशीर जो नवाज शरीफ साहब जो बोलते हैं वो उनकी ज़बान होती है। जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब होना चाहते हैं तो उनको मैंने गुजारिश की थी, उनके सामने डिस्कस हो रहा था, एक ताल्लुक़ है अच्छा, तो उनसे मैंने गुजारिश उनके सामने बात की थी कि आप सिंध में क्यों नहीं जा रहे। 2007 की बात है, सिंध में पीपल्स पार्टी है लेकिन सिंध में कोई और पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। जब तक दो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तब तक निज़ाम सही नहीं चलता, आप सिंध क्यों नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा कि क्या आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में आ जाए। ये मोहतरमा की शहादत के बाद की बात है ये। तो उन्होंने कहा था कि जी आप, बल्कि 2008 की बात है, आप क्या चाहते हैं कि जी पीपल्स जरदारी साहब पंजाब में आ जाएं, हम क्यों करें। अच्छा, उसके पीछे फिर उन्होंने जो मुझे रीज़न बताई थी बड़ी सॉलिड थी। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को कौमी जमात होने के लिए हतल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा देखिए हमें पंजाब से वोट मिल जाता है, हम पंजाब के वोट से वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर हम क्यों किसी और को आबेल मुझे मार करें। हम अगर सिंध जाएंगे, पीपल्स पार्टी पंजाब आएगी तो हमें नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी को नुकसान हो ना हो उसका नुकसान हमें होगा। और फिर आपने देखा उसका बाद में मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में उन्होंने सिंध से कोई सीटें नहीं ली थी, वज़ीर आज़म बन गए थे। इसी तरह इमरान खान साहब कराची में वो जो उनको 14 सीटें दिलवाई गई थी, लेकिन उन्होंने भी कभी फोकस सिंध पर नहीं किया था, वो भी पूरा का पूरा पंजाब पर फोकस थे। तो अब जो अगला इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि अगर हम पंजाब में आकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो को आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने उस दिन खुद भी कहा था ककरी ग्राउंड में कि जी हमने कराची का मेयर बना लिया, अब हम वज़ीर आज़म भी अपना बनाएंगे, पाकिस्तान में भी हुकूमत अपनी बनाएंगे। तो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को पंजाब से 30 से 40 सीटें चाहिए कौमी असेंबली की, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। या कराची की जो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि हम 20 सीटें लेंगे कराची से, तो कराची से 20 सीटें अगर ले लेते हैं तो उसके बाद फिर पंजाब से 20-25 सीटें चाहिए होंगी। तो पंजाब से पीपल्स पार्टी 20-25 सीटें लेने के लिए ज़ाहिर है उसको मुस्लिम लीग नून को उसका नुकसान होगा। एंटी इमरान वोट है या एंटी नवाज़ वोट जो है वो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली वो लेगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी 20-25 सीटें पंजाब से या 30-40 सीटें ले जाती है तो फिर नून लीग की या हुकूमत बनने की राह में रुकावट बन जाएगी सीधी सीधी। उसके बाद पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि दीगर छोटे छोटे ग्रुप्स को मिलाकर हुकूमत बना ले, जिस तरह 2008 में बनाई थी। नून लीग छोड़ भी गई थी तब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही थी। तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो भी पंजाब में आए, अभी आपको ईद के बाद अशफाका भी पंजाब में देखेंगे मुतहरिक होना। तो इन एक्टिविटीज़ के बाद राणा सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि जी आसिफ जरदारी अगर पंजाब में सियासत कर रहे हैं, आकर अपने आप को पंजाब में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर हम भी सिंध जाएंगे। वो ख़तरा जो था वो तो उनको महसूस हो गया। अब उसके बाद क्या कर रही है मुस्लिम लीग नून, जब मैंने एक खोज लगाई तो पता चला कि मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पर फील्डिंग लगाना शुरू कर दी हुई है। एक मैं नाम किसी टाइम पर बता दूंगा, क्योंकि शाह मोहम्मद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, खबरें आई थी कि जो उनको हटा दिया गया, अभी तक बाज़ाब्ता उनको नहीं हटाया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जो जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन हटाने वाली ख़बर जो है शाह मोहम्मद शाह साहब को, ठीक है, उनको जो है वो आगे चलकर हटा दिया जाएगा या किसी और को सदर लगाया जाएगा मुस्लिम लीग नून का। लेकिन पहले एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई जा रही है। उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सरबराह जो है और उसके बाद जो सदर बनेंगे मुस्लिम लीग नून के, वो एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। मैंने क्योंकि इनिशियल स्टेज पर सारे मामलात हैं और मेरी कमिटमेंट है कि मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उनको सदर बनाने की वो बड़े अरसे से कोशिश भी कर रहे थे खुद भी, और उनका किसी न किसी शक्ल में नवाज़ शरीफ साहब पर, मरीम नवाज़ साहिबा पर एहसान भी है किसी न किसी शक्ल में। उनके ऊपर भी नवाज़ शरीफ साहब के एहसान आते हैं, लेकिन उन्होंने भी बदले में कोई एक एहसान कर ही दिया एक आधा। तो उनके लिए सोचा जा रहा है या उनको कहा गया है बल्कि कि जी आप राब्ते करें, वो सिंध में जितने इलेक्टेबल्स हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी में चाहे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना है, याराना है।
वो एक अच्छे खासे ज़मींदार आदमी है, सोशल बहुत है। तो उनको कहा गया है कि जी आप ज़रा राब्ते शाब्ते करें। तो मेरी इतला ये है कि उन्होंने राब्ते करना शुरू कर दिए और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ रब्ता करना शुरू कर दिए कि यहाँ ना इधर आ जाएँ, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज सिंध में आकर सियासत करने जा रही हैं, तो आप भी आ जाएँ। सिंध में ज़ाहिर है गुंजाइश तो मौजूद है। अब ये है कि जी सिर्फ ये 2 महीने इलेक्शन से पहले यानी 2 या 3 महीने में अगर मुस्लिम लीग नून सिंध में मुतहरिक होती है तो शायद उसका रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून अपनी पुरानी अप्रोच छोड़कर सिंध में मुसलसल काम करेगी तो ज़ाहिर है दूसरी पार्टी की गुंजाइश तो मौजूद है और दूसरी पार्टी को होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। इसी तरह पंजाब में तहरीक इंसाफ तो एक अरेंजमेंट था ना, वो अरेंजमेंट अब ख़त्म हो रहा है तेज़ी के साथ। इसी तरह पंजाब में भी जिस तरह पीपल्स पार्टी माजी में थी उसी तरह पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपना काम करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और फिर कमर कस के दोनों पार्टियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये ख़बर जो है मेरे पास आई, ये बड़ी मुसद्दिक़ा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी अब पूरे मुल्क में ज़रा KPK वाली साइड पे भी वो मुतहरिक होंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस उनका सिंध की तरफ है। उसकी वजह सादा सी है, उसकी वजह ये है कि जरदारी साहब को पंजाब में ज़्यादा एक्टिव होने ना दिया जाए। एक तरफ दोनों ख़बरें आ रही हैं कि जी दुबई में बैठकर कोई अपना मुस्तकबिल का लाहेमल बना रहे, ये भी कि जनाब सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में एक राय जो है वो जो नदीम अफजल चंद साहब ने दी थी उसके ऊपर भी लीडरशिप की लेवल पर नहीं, लेकिन नीचे जो उम्मीदवार हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं तेज़ी के साथ। वो ये कि जी हल्के जहाँ PPI का वोट है, इमरान खान साहब का वोट है या एंटी नवाज़ वोट है, अगर PTI को तो ज़ाहिर है उस तरह इंतखाबात में शायद उतरने दिया जाए। अभी तक तो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यही बता रही है कि नहीं जी इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, PTI के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वोट तो है, तो उस वोट का क्या किया जाए। तो उसके लिए एक फार्मूले पर काम हो रहा है कि यार जो लोकल सतह पर तहरीक इंसाफ का वोट है, तहरीक इंसाफ का जो लोकल इलेक्टेबल है, उसके साथ एडजस्टमेंट क्यों ना की जाए। बड़े पैमाने पे तो इताअत ज़ाहिर है PTI को तो इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन वो जो लोकल धड़े हैं PTI के, उन धड़ों को क्यों ना अपने साथ इंगेज किया जाए। और धड़ों को इंगेज करने का मतलब है कि इमरान खान से धड़े छीन लो, तो उस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को भी शायद प्रॉब्लम ना हो। उस सूरत में नवाज शरीफ को ज़रूर प्रॉब्लम होगी, मुस्लिम लीग नून को ज़रूर होगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को शायद प्रॉब्लम ना हो। तो क्यों ना एक जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचे। वो नवाज शरीफ नून लीग की तरफ बहुत कम जाएगा, कोई धड़ा नून लीग से मिल गया तो वो शायद नून लीग की तरफ जाए, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो नून लीग के साथ नहीं जाएंगे। तो इस पर भी पीपल्स पार्टी काम कर रही है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून सिंध में काम कर रही है, जो एंटी पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स हैं वहाँ पर थोड़े बहुत हैं, रहे नहीं, बच्चे नहीं हैं। बल्कि मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, जैकबाबाद के मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब जो हैं, जो साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं और निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं, वो भी जो ज़ाहिर है एंटी पीपल्स पार्टी हैं बहुत ज़्यादा, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पीपल्स पार्टी में उनकी जगह बन जाए। अपने करीबी यारों दोस्तों के ज़रिए पैगामात भेज रहे हैं। अभी तक उनको कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिला। ज़ाहिर है एजाज जकरानी उनको नहीं आने देंगे पार्टी में, जो पीपल्स पार्टी का लोकल वहाँ पर लीडरशिप है वो नहीं आने देंगे, क्योंकि मोहम्मद मियाँ सुमरो जब आएंगे तो फिर उनका कद काठ ज़्यादा बड़ा है, तो वो आएंगे तो फिर जैकबाबाद तो उनके हवाले हो जाएगा। लेकिन एक तरफ ये है कि पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ धड़े हैं सिंध में, नून लीग उनके साथ अप्रोच कर रही है और जिस शख्सियत को ये जिम्मेदारी दी गई है वो उस तरफ ज़रा उन्होंने काम करना शुरू कर दिया हुआ है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी उन्होंने कोई छोड़ा नहीं है धड़ा अपने ख़िलाफ़। मैंने एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की थी कि सिंध में आपने अपोजिशन ख़त्म कर दी है ही नहीं। लियाकत जतोई का ग्रुप था तो अपने साथ मिला लिया, अरबाब का ग्रुप था तो अपने साथ मिला दिया, शिराजी थे तो उनको अपने साथ मिला दिया आपने। तो अपोजिशन है ही नहीं कहाँ। जब अपोजिशन नहीं होती तो फिर गवर्नेंस के ऊपर इशूज़ आते हैं, कोई गवर्नेंस को चेक करने वाला होता नहीं है। अपोजिशन तो ज़ाहिर है यानी एक पहिए पे गाड़ी नहीं चल सकती ना जमहूरियत की। जमहूरियत के 2 पहिए होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन। तो मैंने उनको कहा था कि आप अपोजिशन अगर ख़त्म कर देंगे, बेशक आप जबर से नहीं ख़त्म कर रहे हैं, लोग
अपनी सियासी मफादात की खातिर आपसे मिल रहे हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म आपको नुकसान होगा। तो जो कि वैक्यूम है, नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम मिल रहे हैं कि जनाब वो वैक्यूम आकर आप फिल करें, वरना कोई और आ जाएगा तो फिर और आपको नुकसान होगा। तो पीपल्स पार्टी पंजाब में जो वैक्यूम पैदा हो रहा है इमरान खान साहब के ऊपर, जो कुछ उन्होंने किया है 9 मई के बाद उनकी सियासत की वजह से, पीपल्स पार्टी वो वैक्यूम फिल करने की कोशिश कर रही है। और नून लीग सिंध में जो दूसरी पार्टी की गुंजाइश मौजूद है उस तरफ जा रही है, ताकि पीपल्स पार्टी ये वाला वैक्यूम ना करे। अगर फिर हो सकता है कि कल को अंडरस्टैंडिंग दोनों में हो जाए कि चलें जी आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, एक दूसरे के घरों में नहीं दाखिल होंगे, इसका जमहूरियत को नुकसान होगा। लेकिन इस बार मुझे इस तरह होता नज़र नहीं आ रहा। अगर ये इस बार फिर इसी तरह करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग की जी तुसी पंजाब रहो तो असी सिंध रहने, तो फिर कोई और इमरान खान सामने आ जाएगा। लेकिन ईद के बाद जो सूरत हाल है वो ज़रा क्लियर हो जाएगी। और इस बार मुझे लग रहा है कि नून लीग सिंध में ज़रा मजबूती के साथ काम करने की कोशिश करेगी और पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना पुराना जो है ना स्टेटस उसको बहाल करने के लिए, उरूज जो अपना पुराना है उसको बहाल करने के लिए कोशिश करेगी। कामयाब होती है नहीं होती बात की बात। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।